आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का दिन कानून व्यवस्था के एतबार से बेहद अहम था। चुनौती थी कि ताजियों के दफन करने का सिलसिला अमन के माहौल में पूरा हो। उसके लिए रूट और करबलाओं तक भारी फोर्स को लगा दिया गया था। अफसर खुद भी मोर्चा संभाले थे। दोपहर की तेज धूप से रात के अंधेरे तक फोर्स मुस्तैद रहा। सड़कों पर भारी भीड़ के दौरान ताजियों के जुलूस आते रहे और करबला की तरफ जाते रहे। चौबला पुल से किला पुल पर डिवाइडर के एक साइड वाली रोड ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। जोगी नवादा के ताजियों को सबसे संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया था। वहां एसपी सिटी मानुष पारिक नजर रख रहे थे। हमारे आज के बुलेटिन को तैयार करने के दौरान सब जगह ताजी अमन के साथ दफन हो रहे हैं। इस बीच पुलिस का बदमाशों पर एक्शन भी जारी रहा। सेंट्रल जेल से फरार होने वाले सजा याफ्ता कैदी को परतापुर में एक खंडर से गोलीबारी के बीच पकड़ लिया गया। उस बिलाल घोसी की हिस्ट्री शीट खोल दी गई है जिसने पिछले दिनों गुलाब नगर में एक अधिवक्ता पर चाकू चला दिया था। वो लड़का लाश में बदल गया जिसे लड़की के साथ देखे जाने पर बुरी तरह से पीट दिया गया था। एक डॉक्टर की जासूसी और रेकी हो रही है। इसके पीछे की वजह जानने के लिए पुलिस छानबीन में जुट गई है। बिजली घर पर TG2 से मारपीट कर दी गई है। जिला अस्पताल का ठेका स्टाफ हड़ताल पर है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। सबसे संवेदनशील इलाके में भारी फोर्स निकला ताजिया। शहर के जोगी नवादा इलाके में पिछले 2 साल से फिजा में सौहार्द की खुशबू बिखरती रही है। बावजूद इसके पुलिस की लिस्ट में यह अब भी संवेदनशील की लिस्ट में शामिल है। इस बार भी 10 मुहर्रम को जब ताजिया का जुलूस निकाला गया तो एसपी सिटी मानुष पारिक भी हालात पर नजर रख रहे थे। भारी फोर्स पहले से मुस्तैद था। जुलूस तयशुदा रूट पर परंपरागत तरीके से अमन के माहौल में निकला। इस जुलूस को पूर्व में निकालने के लिए जमीन में गड्ढा करना पड़ता था क्योंकि ताजिया पीपल की एक डाल से टकराता था। पुलिस की पहल पर मोहल्ले के दोनों पक्षों के बीच डाल को काटने पर सहमति बनी और लंबे वक्त से चली आ रही हर साल सड़क खोदे जाने की प्रक्रिया हमेशा के लिए बंद हो गई। खैर, इस साल भी जब वहां जुलूस संपन्न हुआ तो पुलिस के साथ प्रशासन ने राहत की सांस ली। जिले की दूसरी सभी करबलाओं में भी ताजी दफन होने का सिलसिला अमन के साथ चल रहा है। बाकरगंज करबला में भी ताजिएदार लगातार पहुंच रहे हैं। खानखा नियाजिया के जिम्मेदारान भी वहां पहुंचे हैं। सज्जादा नशीन के साथ प्रबंधक और खानवादे हरे कपड़ों में भीड़ से घिरे दिखाई दिए। दूसरी तरफ शिया मुसलमानों की तरफ से भी जरी और अलम के जुलूस मातम के बीच रामपुर रोड पर स्वालेनगर के पास करबला ले जाए गए। वहां ताजी दफन होने के दौरान भारी भीड़ उमड़ी रही। नमाज रसूल की याद में जंजीरों का मातम भी हुआ। बिलाल घोसी समेत 3 शातिरों की खुली हिस्ट्री शीट। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जिले के 3 शातिर अपराधियों के खिलाफ भी हिस्ट्री शीट खोली गई है। इन तीनों अपराधियों पर लूट, छिनैती, धोखाधड़ी और चोरी जैसे गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इनकी लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए हिस्ट्री शीट खोलने का फैसला लिया गया है। प्रेमनगर थाने के इलाके के 2 अपराधियों बिलाल घोसी और सचिन को हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया है। बिलाल घोसी पर लूट, छिनैती, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के कई मुकदमे दर्ज हैं। पिछले दिनों गुलाब नगर में एक अधिवक्ता पर चाकू से हमला करने के बाद वो चर्चा में आया था। तब पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वहीं सचिन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य आपराधिक मामलों में कई केस पहले से दर्ज हैं। इसके अलावा बारादरी थाने के फहीम खां की भी खिलाफ भी हिस्ट्री शीट खोली गई है। उसके खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट और अन्य आपराधिक मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इन हिस्ट्री शीटरों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। अगर दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खंडहर में छुपा फरार कैदी, पुलिस ने मारी गोली। सेंट्रल जेल से फरार होने के बाद अमरोहा का सजा याफ्ता कैदी दिनेश 4 दिन से परतापुर चौधरी का खंडहर में छुपा था और 22 जून को जेल से निहत्था फरार हुआ था। लेकिन खंडहर में उसके पास 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस भी थे। 2 अफसरों समेत जेल के वार्डन और चतुर्श्रेणी कर्मचारी उसके फरार होने के बाद सस्पेंड हो चुके थे। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगी थी। लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। मोबाइल भी सक्रिय कर दिए गए थे। सीसीटीवी देखने के बाद पुलिस पर यह साफ हो गया थी कि जेल से भागने के बाद ज्यादा दूर नहीं गया है। कहां छुपा है, पुलिस के लिए बस वहां तक पहुंचने की चुनौती थी, जिसे पुलिस ने आज पार कर लिया और परतापुर में उस खंडहर तक पहुंच गई जिसे फरार कैदी अपना ठिकाना बनाया हुआ था। पुलिस ने खंडहर में पहुंचने के बाद जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने गोली चला दी। पुलिस का कहना है कि जवाब में गोली चलाने से दिनेश के पैर में लगी, वो घायल हो गया। उसे खंडहर से उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उस पर एक और मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेजने की तैयारी है। पुलिस की तफ्तीश में उसके मददगार का नाम भी साफ हो गया है। नासिर कुरैशी ने उसे अपने घर में पनाह दी थी। वहां से निकलने के बाद वो खंडहर में छुप गया था। तमंचा लेकर अपने घर डिडौली थाने के नंदराणा राजपूत अपने गांव जाना चाहता था। उसके बारे में सीओ शिवम आशुतोष क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। आज दिनांक 26 जून 2026 को थाना इज्जत नगर स्थित केंद्रीय कारागार से
एक सिद्धदोष बंदी जो 22 जून 2026 को खेतों में काम करते समय फरार हो गया था, उसे पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। यह सिद्धदोष बंदी जिसका नाम दिनेश पुत्र अरविंद निवासी ननेड़ा राजपूत थाना डिडौली जनपद अमरोहा का रहने वाला है, ये 22 जून 2026 को फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था और इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी था। यह मुकदमा संख्या 542/26 में वांछित चल रहा था। रात्रि में थाना इज्जतनगर पे एक सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति पास के ही एक खंडहर के मकान में छुपा हुआ है। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो इस बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसके उपरांत उसे गिरफ्तार किया गया है और उसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के संदर्भ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई पूछे। कौन कर रहा है डॉक्टर की रेकी, फोन टेपिंग। थाना इज्जतनगर में एक चौंकाने वाला मामला पहुंचा है। संजय नगर रोड पर एक अस्पताल में कार्यरत और वहीं रहने वाले डॉक्टर को शक है कि कोई उनकी रेकी कर रहा है। उन्होंने फोन टेपिंग और जासूसी की आशंका भी जाहिर की है। उनका कहना है कि इससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। रेकी जासूसी के पीछे की वजह क्या हो सकती है, तहरीर में ये तो साफ नहीं किया है। फिर भी पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद अज्ञात पर रिपोर्ट लिखकर छानबीन शुरू कर दी है। बिजली घर में घुसकर TG2 से मारपीट। महानगर बिजली घर में घुसकर कुछ लोगों ने बिजली नहीं आने पर हंगामा किया। इल्जाम है कि ड्यूटी पर मौजूद TG2 उमेश कुमार से मारपीट भी कर दी गई। इसे लेकर थाना इज्जतनगर में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई। TG2 का कहना है कि 25 जून की रात करीब 2 बजे आकांक्षा फीडर बंद होने के कारण संबंधित क्षेत्र की बिजली गायब थी। इसी दौरान 4 अज्ञात व्यक्ति उपकेंद्र पहुंचे और बिजली आपूर्ति को लेकर गाली गलौज करने लगे। समझाने से वो नहीं माने और उपकेंद्र परिसर में घुस आए। पास में रखा डंडा उठाकर उमेश कुमार के साथ मारपीट कर दी, जिससे उन्हें चोटें आई। सहायक अभियंता पारस रस्तोगी और अवर अभियंता सुशील कुमार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। संविदा कर्मियों की जिला अस्पताल में हड़ताल। जिला अस्पताल में संविदा कर्मचारियों ने अपनी 2 मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। अपनी मांगों की हिमायत में वो नारे भी लगाते दिखाई दिए। एक तो उनका कहना है कि अभी तक वेतन नहीं मिला, दूसरे वेतन में वृद्धि भी नहीं की जा रही है। चेतावनी दी है कि जब तक दोनों मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता काम पर नहीं लौटेंगे। अनीता प्रीति, पूनम ज्योति, शिव ओम, सुखदेव इत्यादि का कहना है कि 7500 रुपये वेतन मिल रहा है, जिससे घर चलाना संभव नहीं है। उन्होंने इसके लिए कंपनी को ज्ञापन भी भेजा है। अनीता, कब से नौकरी कर रही है जिला अस्पताल में? 5 साल हो गई है मुझे सफाई का। क्या समस्या आ रही है आप लोग की इकट्ठी हुई? सैलरी नहीं आती है, 2 महीने हो गए हैं, महीने के महीने नहीं आती है और ना सैलरी बढ़ा रहे हैं। 2 महीने होने जा रहे हैं। तो आपने ठेकेदार से बात की? हाँ, वो कहते हैं कि अगले महीने आ जाएगी। मेरा नाम ज्योति है। कब से काम कर रहे हैं आप? हो गई 3 साल है। क्या समस्या आ रही है? समस्या तो आए दिन समस्या ही है। 3 साल से कभी तनख्वाह तो टाइम से मिलती नहीं है। ऊपर से कहते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है, शिकायत कर रहे हैं बजट नहीं है और ना हम लोग की सैलरी बढ़ा रहे हैं। सबसे गंदा काम हम लोगों का है। अगर हम एक दिन काम नहीं करेंगे ना तो ये लोग उसमें घुस नहीं पाएंगे बाट में। हम लोग तो सबसे ज्यादा ब्लड का काम हम लोगों का है। सबसे ज्यादा गंदगी हम साफ करते हैं लोगों की, लेकिन ना हमारे तनख्वाह के नाम पर बजट नहीं है और ना बढ़ाई है तनख्वाह, ना टाइम से तनख्वाह आती है। सैलरी कुल हमारी 7,500 रुपए है और टाइम से जाओ तो टाइम से जाओ। 8 घंटे की ड्यूटी है, वो भी हमें 7,500 रुपए मिलते हैं, वो भी टाइम से मिलते नहीं। मेरा नाम शिवम है, सफाई कर्मचारी हूँ जिला अस्पताल में। यहाँ पे काफ़ी समय से समस्या आ रही है सफाई के लिए। तो हर व्यक्ति बोलता है यहाँ आके कि सफाई बोलो, लेकिन हमारी सैलरी के लिए ना बढ़ाने के लिए ना ही देने के लिए बोलते ही नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं सैलरी को लेके। सभी जगह सैलरी बढ़ने का आदेश हुआ है, लेकिन एक बरेली जिला अस्पताल ऐसा है यहाँ सफाई के लिए सब लोग बोलते हैं, लेकिन सैलरी बढ़ाने के लिए और नहीं देने के लिए जो पैसा हमारा है सैलरी जो हमें मिल रही 7,500 वो भी समय से नहीं मिल रही है। फौज से रिटायर्ड रामचंद्र की मिली लाश। थाना बारादरी की आज़ाद नगर कॉलोनी में रहने वाले रामचंद्र 50 साल घर से लापता हो गए थे। घर वालों का कहना है कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं चल रही थी। घर के सभी लोग उन्हें तलाश कर रहे थे। आज सुबह घर वालों को सूचना मिली कि रामचंद्र की लाश मिली है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति की मौत पर मुन्नी देवी, उनकी 3 बेटियों और बेटे को गहरा आघात लगा है। अब मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी, उसके बाद ही पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी। मकान से अतिक्रमण हटाने का फाड़ा नोटिस।
थाना प्रेम नगर के मोहल्ला सुरखा छावनी में मकान के रास्ते पर कब्जे का विवाद सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था, जिसमें सुनवाई के बाद अकील पुत्र सलीम के हक में फैसला सुनाया गया। माना गया कि रेहान नबी ने 8 फीट चौड़े रास्ते पर लिंटर डालकर कब्जा कर लिया है। उससे वादी और अन्य लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए रेहान नबी को 15 दिन का समय दिया था। ये मुद्दत 17 जून को पूरी हो चुकी है। उसके बाद प्रेम नगर पुलिस ने घर पर नोटिस चस्पा किया, जिसे फाड़ दिया गया है। अकील इत्यादि ने इसकी शिकायत डीएम से करके न्याय दिलाने की मांग की है। दरगाह ताजुश्शरिया पर उर्स नूरी 29 को आला हज़रत के छोटे साहबजादे मुफ्ती आदम हिंद मुस्तफ़ा रदा खान का 46वां उर्स नूरी 29 जून को दरगाह ताजुश्शरिया पर मनाया जाएगा। कादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजद रदा खान कादरी अजद मियाँ की सरपरस्ती में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जमात रदा मुस्तफ़ा के पूर्व प्रवक्ता समरान रदा खान ने बताया कि उर्स नूरी को लेकर जमात के मुख्यालय पर मीटिंग हुई, जिसमें पीर के दिन होने वाले उर्स का पोस्टर भी जारी कर दिया गया। फजर की नमाज के बाद कुरान ख्वानी होगी। दिन भर ज़ायरीन की हाज़िरी का सिलसिला चलेगा। मुख्य कार्यक्रम इशा की नमाज के बाद शुरू होगा। उलमाए कराम और सजादगान की तकरीर के बाद रात 1:40 पर मुफ्ती आदम हिंद का कुल होगा। जवान बेटे की मौत पर बुरी तरह रोए परिजन। थाना बिथरी चैनपुर में लड़की के साथ युवक को देखने के बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। इल्जाम यह भी है कि उसका मोबाइल छीन लिया गया। इससे आदित्य शर्मा नाम का युवक बदहवास हो गया। घर पहुंचने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। तब उसे हरूनगला के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां वो जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। घर वाले थाने से लेकर चौकी तक जाकर कार्रवाई की मांग करते रहे। उनका कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार उसने 25 जून को देर रात दम तोड़ दिया। उसके लाश में बदलने से घर वाले बिलखने लगे। जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो बमुश्किल तमाम रोते हुए आदित्य के पिता ने घटना के बारे में जानकारी दी। ग्राम मोहनपुर रामनगर के गंगादेव शर्मा चाहते हैं कि उनका बेटा तो चला गया, लेकिन इसके लिए कसूरवारों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम गंगादेव शर्मा। घटना ये हुई थी, मेरा बेटा काम पे जाता है मेरे साथ। उस दिन उसने छुट्टी कर ली थी, उसका मोबाइल खराब हो गया। मुझसे बोला पापा मोबाइल बेचो। मैंने कहा बेटा बेच। बोला उनने बेच दिया मोबाइल। फिर बोला नया ले आओ। मैंने कर लिया। तो नया मोबाइल लेने के लिए एक पुराने शहर में ऐसी जान पहचान हो गई थी, उनकी लड़की के साथ मोबाइल लेने चला गया था और 5 बजे चला गया था। 5 बजे मोबाइल लेने चला गया था। उसके बाद आया वो 7 बजे। 7 बजे इतनी देर में बोले वो आ गए। हमने घर पे बोले तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को लेके चला गया है और भला भला जगह। मैंने तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारे बेटे को लाके तुम्हें दे रही हूँ, समझे। तो मैं इतनी देर में मैं बोले वो जगतपुर पानी टंकी सामने मैं लेके आया। मैंने लड़की उनके हाथ तोड़ दी। उनने मेरे लौटने को इतना मारा मुझे हाथ मना कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि वहाँ जान भी चलाई। बोलो मैंने सबके नाम लिखवा दिए, सबके नाम। इन्होंने मारा आपको? फिर मोहम्मद भारद्वाज और अंकुर भारद्वाज और चचेरा भाई आदित्य भारद्वाज, दीना भारद्वाज। मैं ये चाहता हूँ मुझे ऐसा इंसाफ मिले कि उसकी 7 पुश्तें याद रखे। वली मियाँ की दरगाह पर 10 मुहर्रम पर महफिल। आस्ताने आलिया मोहम्मदिया वली मियाँ की दरगाह पर नवाज़ रसूल की शहादत पर फातिहा का आयोजन किया गया। यहाँ हस्ब रवायत दाल रोटी का लंगर 6 मुहर्रम से शुरू होकर 10 मुहर्रम तक चलता रहा। आज के कार्यक्रम का आगाज़ कुरान की तिलावत से किया गया। इमाम हुसैन की शान में मनक़बत पेश की गई। हाफिज़ अफजाल मोहम्मदी ने कहा कि इमाम हुसैन से मोहब्बत, उनके फ़ज़ाइल बयान करना, करबला का जिक्र और अहले बैत की मोहब्बत सुन्नी मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। आखिर में सज्जादा नशीन अजमर में ने दुआ कराई। कार्यक्रम में सैयद नादिर अली चांद, आरिफुल्लाह, शराफत जब्बार, रियासत समीर, मोहसिन खान एडवोकेट, सलमान शमसी, मोहम्मद कैफ, इशरत, इफ्तिकार हुसैन, अखलाक अहमद, गाजी आरिफ, मुदस्सिर, फिरासत, फैज़ शमसी और रुमान वगैरह मौजूद रहे। काशाना नूरी पर ज़िक्र मौला हुसैन की महफिल। आला हज़रत ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मोहतशिम रज़ा खान की अध्यक्षता में काशाना नूरी पर महफिल का आयोजन किया गया। महफिल को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि करबला की जंग सिर्फ एक जंग नहीं है। इस जंग से इमाम हुसैन आने वाली कौम इस्लाम को शहीद होकर ये बता गए कि हक हक ही रहेगा और बातिल बातिल। अगर दीन इस्लाम पर कोई बात आए तो सामने वाला कोई भी हो, उससे हारना नहीं है बल्कि उसका मुकाबला करना है। इसके बाद काशाना नूरी पर दूर दराज से आए सभी ज़ायरीनों को मौला हुसैन के नाइलाइन शरीफ की ज़ियारत कराई गई। आला हज़रत ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी चंगेज़ खान ने बताया कि कार्यक्रम में भीड़ ने शिरकत की। दिन में रखा रोज़ा, शाम में तक़सीम किया लंगर।
मोहल्ला कंगी टोला की नूरीज़ादा मस्जिद में खुतबा जुमा से पहले मस्जिद के इमाम और ख़तीब मौलाना शाहनवाज आलम ने फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार और खुसूसन सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन की अज़मत व शान पर रोशनी डाले। कहा कि मुहर्रम गम का महीना नहीं बल्कि अपने ईमान, अमल और दीन का मुहासबा करने का महीना है। वाक़या करबला हमें यह दर्स देता है कि दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी छोटी है, लेकिन शरीयत से हटकर कोई अमल कभी कबूल नहीं हो सकता। बयान के बाद दुआ की गई। इस मौके पर परवेज़ नूरी, जावेद खान, जुनैद खान, हारून बेग, हसन खान, तबरेज़ खान, नदीम खान, आसिफ खान, शुएब रज़ा, अकमल नूरी, सद्दाम रज़ा, समीर बेग व दीगर अफराद शामिल रहे। बहुत से लोगों ने दिन में रोज़ा रखा, लंगर भी तक़सीम किया गया। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो ख़बरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।